दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 मई 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गोड़ भाई करूँ महावतार बाबा जी को नमन करता हूँ। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं इस चैनल पर मिशन ग्रेट इंडिया पर कुछ रहस्यमय से प्रसारण देता रहता हूँ। अभी आजकल हम क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, 4 जून के बाद सत्ता किसके हाथ में आएगी। चलो सीधे आज की देववाणी सुनिए। बेचारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उछल कूद मचाता नरेंद्र मोदी दोस्तों देखो, हम दुश्मनों के भी मित्र हैं और हम जो भी कुछ कहते हैं, करते हैं, बोलते हैं, वह सबकी भलाई के लिए बोलते हैं, किसी से द्वेष रख कर नहीं। और जो हम इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री जैसे पोस्ट पर रहते हुए नरेंद्र मोदी जी से कोई क्या पंगा लेगा। लेकिन हम भी अपने उन विचारों को बता देते हैं जो कि हमारे विचार से इस पृथ्वी पटल पर सत्य सिद्ध होने वाले हैं। अभी मैं एक चैनल पर सुन रहा था जिसमें नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से लोग मुझे सत्ता में नहीं आने देने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। ये लोग 4 जून तक ही चिल्ला लें, उसके बाद तो सारे नर्वस हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी नरेंद्र मोदी साहब के लिए नम्र निवेदन है कि हमारी गणनाओं के अनुसार मोदी जी का समय अच्छा नहीं चल रहा और उनको बड़े धैर्य के साथ भगवान का नाम लेकर और अपनी गलतियों को सुधार कर करके आगे बढ़ना चाहिए, वरना उनका समय बहुत ख़राब है। 4 जून 2024 को वे जो तीसरी बार सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, वह एक भयानक डरावना सपना है। उन्हें इस सत्ता में बैठने का सपना देखना ही नहीं चाहिए। और यदि वो बाई चांस किसी भी तरह से, मान लो ईवीएम की वजह से या जैसे भी सत्ता में आ भी गए, तो यह आना बिना सत्ता के भी ज़्यादा खतरनाक होगा। उस समय ऐसा होगा कि अरे, इससे तो अच्छा हम जनसाधारण रहते, सत्ता में नहीं रहते तो ही अच्छा रहता। दोस्तों, जैसे कि हर एक प्राणी को उस परमात्मा ने अपनी अपनी क्षमताएं दी हैं, हमको पता नहीं चलता, मानव को पता नहीं चलता कि अब भूकंप आने वाले हैं, लेकिन बिल्ली, चूहों, छोटे छोटे जीवों को ये पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है और वे अपने बसेरों को छोड़ कर बाहर निकलने लगते हैं। इस तरह से परमात्मा ने सभी लोगों को अपनी अपनी क्षमताएं दी हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई चपरासी हो। हम जो ये बोल रहे हैं, बहुत ही प्रेमवश, करुणावश बोल रहे हैं कि भाई सबका भला हो।
हाँ, तो हमने क्या कह दिया कि मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में आने का सपना देखना ही नहीं चाहिए। वरना यह बहुत डरावनी हकीकत होगी। हमें हमारी कोई देव शक्ति हमें बताती है तो हम ऐसा बोल देते हैं। लेकिन हम ये सब जो भी है मोदी जी के लिए नहीं, सारे जन जन के लिए, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, कण कण मात्र के लिए, जो भलाई के लिए हमें लगता है, हम वही बोलते हैं कि मोदी जी को अपना ये अमूल्य जीवन संकट में नहीं डालना चाहिए जानबूझकर। और यदि वो चाहते हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री बने, उनको ये अवसर ईश्वर, प्रकृति और देश की जनता दे, तो उन्हें सबसे पहले अपना पूर्वानुलोकन करना चाहिए, अपने पिछले कर्मों का निरीक्षण करना चाहिए और जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हों उनको उनसे, ईश्वर से, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी जी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि क्या उनके पास अपनी डिग्री क्या सचमुच में असली है कि फर्जी है। यदि असली है तो देश की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी इस पर नहीं बोला कि मेरी डिग्री के जिसके बारे में दुनिया इतनी ज़्यादा बोलती है क्या है। अमित शाह साहब ने ज़रूर बोला है उस बारे में, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, हमने कहीं बोलते नहीं सुना। और यदि कोई गलती हो गई है, सचमुच में वो फर्जी डिग्री है, तो अपने गुनाह को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये गलती हो गई मुझसे। यह दुनिया कोई ऐसे ही चूं चूं का मुरब्बा नहीं है। यहाँ बड़ी देवीय शक्तियाँ इसको मैनेज करती हैं। Here nothing happens by chance. This is the world of perfect law and order. इसलिए हमारी सलाह है कि मोदी जी को अपना निरीक्षण करना चाहिए और कभी आशा नहीं करना चाहिए। और आशा क्या, यदि उनके गले में ये सत्ता हार डालती भी है तो भी उनको इस पद पर तीसरी बार बैठना ही नहीं चाहिए। तीसरी बार हमें ये बहुत अशुभ दिखाई दे रहा है और हम उनकी भलाई के लिए ये सब बोल रहे हैं। और यदि बैठना भी है, वो कहते हैं कि दुनिया मुझे चुनकर भेज रही है तो मैं क्यों नहीं बैठना चाहूँगा। तो ये डिक्लेयर कर देना चाहिए और समर्पित होना चाहिए लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। न तो मैंने ईवीएम में कोई गड़बड़ी की है, न कोई डिग्री में मेरा कोई वो है, न इसमें न उसमें। और जो गलतियाँ हो गई हैं उनको मैं स्वीकार करता हूँ। अब की बार 400 पार क्या करने जा रहे हो मोदी जी। 140-45 करोड़ लोगों का देश है। देश में हाहाकार मच जाएगा। कभी ऐसी गलती मत करना कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनो, आपके लिए आफत खड़ी हो जाएगी। देख लेना, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे को रिकॉग्नाइज करो मत करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो ये सत्य सिद्ध होगा।
आपको ऐसी भयानक तकलीफ़ें खड़ी हो जाएंगी जिनका कोई निवारण नहीं हो सकेगा। परमात्मा ने आपको कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है, तो ज़रूर थोड़ी कि परमानेंटली किसी देश की प्रीमियरशिप किसी को दे दी जाए, और दे भी दी जाए तो उसके लिए डिजर्व करिए, गुणों को पैदा करिए। ऐसा थोड़ी कि सारे समय झूठ बोलते रहोगे, भ्रष्टाचार करते रहोगे, देश की संपदा को लुटाते रहोगे, और फिर कहोगे कि तीसरी बार मुझे बिठाओ। परमात्मा की दुनिया में ये अपराध मत करिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।